जय हिंद, वंदे मातरम। स्टालिन के बेटे के बारे में जिक्र अभी पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही हो रहा है। सनातन धर्म को लेकर करी गई एक टिप्पणी के कारण उनके बेटे के बारे में काफी कुछ बातें की जा रही हैं। लेकिन एक वर्ग का ये भी मानना है कि ये कोई जाने अनजाने में हुई भूल नहीं है, बल्कि ये जानकर करी गई भूल है। इसको को लेकर अब ममता बनर्जी का ही बयान निकलकर सामने आ गया है। जरा पहले सिलसिलेवार तरीके से जान लेते हैं कि क्या है इसके अंदर की बात, और फिर जानेंगे क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी ने इस बात के ऊपर। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने इंडिया को एक नए पचड़े में टप डाल दिया, जब भारतीय जनता पार्टी समेत पूरे के पूरे दक्षिणपंथी गुटों ने उदयनिधि के बहाने डीएमके पर हमला ही बोल दिया। उदयनिधि के खिलाफ एक वकील ने भावना आहत करने वाले बयान के लिए दिल्ली पुलिस से शिकायत भी करी। उदयनिधि भी अपने बयान पर कायम है। उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी है कि वे किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है। शनिवार को एक कार्यक्रम में उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से कर दी। उन्होंने कहा था कि सनातनता का विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि डेंगू मलेरिया की तरह इसे खत्म ही कर देना चाहिए। उदयनिधि के इस बयान से द्रविड़ राजनीति करने वाले डीएमके को इससे बड़ा फर्क तो नहीं पड़ेगा, मगर विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं को उदयनिधि के सनातन पर स्टैंड साफ करने का दबाव बढ़ने लगा है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और बीजेपी मीडिया सेल के हेड अमित मालवीय समेत बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि उदयनिधि का बयान सोची समझी राजनीति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार उदयनिधि के बयान को अमानवीयता बता रहे हैं। बीजेपी नेता यासिर जिलानी ने उन्हें सनातन धर्म के बारे में पढ़ने की सलाह दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधते हुए कहा कि सनातन को कुचलने वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के ख्वाब पालने वाले कितने ही राख हो गए। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। हालांकि उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर कायम है, मगर लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया के लिए मुसीबत तो उन्होंने खड़ी कर दी। उत्तर भारत की राजनीति में राम, गाय, गंगा और हिंदुत्व ऐसे ही मुद्दे हैं, जिसके सहारे कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं का तरीका बदल दिया है। राहुल, प्रियंका, लालू यादव और अखिलेश यादव जैसे नेता मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। अब ये नेता उदयनिधि के बयान से कैसे कन्नी काट पाएंगे? कांग्रेस तो तमिलनाडु में डीएमके का पुराना चुनावी पार्टनर है। तमिलनाडु की राजनीति में पेरियर और अन्नादुरै के द्रविड़ आंदोलन का 5 दशक का इतिहास रहा है। उदयनिधि स्टालिन के दादा और डीएमके के दिग्गज करुणानिधि ने 1965 में ही द्रविड़ आंदोलन की आंच पर राजनीति की रोटी सेकी थी। 1965 में दक्षिण के राज्यों में हिंदी को राजभाषा बनाने के विरोध में आंदोलन भी हुए थे। तमिलनाडु में करुणानिधि ने हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था और राज्य की राजनीति में पक्के तौर से स्थापित हो गए थे। 1969 में 1969 में अन्नादुरै के बाद जब करुणानिधि ने तमिलनाडु की कमान संभाली, तो हिंदी विरोध और तमिल अस्मिता का गौरव का मुद्दा तमिल राजनीति में अनिवार्य हो गया। बीजेपी भले ही उत्तर पूर्वी और पश्चिम भारत में मजबूत हो गई हो, लेकिन दक्षिण भारत खासकर के तमिलनाडु में शानदार एंट्री के लिए रास्ता तलाश रही है। तमिल संगमम जैसे कार्यक्रमों से तमिल राजनीति में बीजेपी की एंट्री से पहले डीएमके ने अपने पुरानी चिर परिचित द्रविड़ राजनीति को धार देना शुरू कर दिया है। सनातन वाला उदयनिगिरी अब बयान उसी राजनीति की शुरुआत है। तमिलनाडु में तमिल बोलने वाले मुसलमानों की आबादी 45 लाख मानी जाती है। तमिल मुसलमान डीएमके, मणिथैया, मक्कल और एआईडीएमके को वोट करते रहे। हिंदुओं की आबादी करीब 6.5 करोड़ अनुमानित है। 200 से ज्यादा विधानसभाओं में मुस्लिम मतदाता प्रभावी, जहां अल्पसंख्यक वोटरों की संख्या 5,000 से 80,000 के बीच है। तमिलनाडु में दलित वोटरों की आबादी भी 20% है और ये वोट भी कांग्रेस, डीएमके और एआईडीएमके को मिलता है। कोयम्बटूर जैसे इलाकों में क्रिश्चियन वोटरों की तादाद भी अच्छी है। हिंदी विरोध की राजनीति के 50 साल बीत चुके हैं। ऐसे में सिर्फ भाषा के आधार पर वोटों की गोलाबंदी संभव नहीं है। उदयनिधि ने सनातन पर विवाद देकर द्रविड़ आंदोलन पार्ट 2 को हवा दे दी। सीएम स्टालिन के मुख्यमंत्री बनने के बाद बेटे उदयनिधि को मंत्री बनाकर अपने उत्तराधिकारी को ऐलान कर दिया था। सनातन पर विवाद के बाद उनके द्रविड़ राजनीति में स्थापित होने की संभावना पूरी तरह से बढ़ चुकी है। अगर ये विवाद नहीं होता तो उदयनिधि की चर्चा होती ही नहीं। वहीं उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर इस समय अड़े। तमिलनाडु के थुत्तुकोडी में सोमवार को उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर कहा कि परसों मैंने एक समारोह में इसके मतलब के सनातन धर्म के बारे में बात करी थी। मैंने जो भी कहा वही बात बार बार दोहराऊंगा। मैंने सभी धर्मों को शामिल किया, सिर्फ हिंदुओं को नहीं। मैंने जातिगत मतभेदों की निंदा करते हुए बोला, बस इतना है। दरअसल उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू वायरस एवं मच्छरों से होने वाले बुखार से करते हुए कहा था कि ऐसी चीजों का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि इन्हें समाप्त कर देना चाहिए। उदयनिधि के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर आक्रोश देखने को मिला। बीजेपी ने कहा कि डीएम के नेता ने सनातन धर्म को मानने वाली 80% जनता का नरसंहार करने का ऐलान कर दिया है।
हालांकि उदयनिधि ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया। आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए उदयनिधि ने सोशल मीडिया मंच ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा कि मैंने सनातन धर्म का अनुपालन करने वाले लोगों के जनसंहार का कभी आह्वान नहीं किया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का सिद्धांत है जो लोगों को जाति और धर्म के आधार पर बांटता है। उदयनिधि ने कहा कि सनातन धर्म को उखाड़ना मानवता और मानव समानता को बहाल करना है। डीएम के नेता ने कहा कि वे सनातन धर्म के कारण पीड़ित और हाशिए पर रह रहे लोगों की ओर से कह रहे हैं कि अपने हर शब्द पर दृढ़ता से कायम। उन्होंने कहा कि मैं सनातन धर्म और समाज पर इसके नकारात्मक प्रभाव पर गहन शोध करने वाले पेरियर और भीमराव अम्बेडकर के व्यापक लेखन को किसी भी मंच पर प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी। ममता ने कहा कि मैं तमिलनाडु की जनता सीएम एम के स्टालिन का बहुत आदर करती हूँ। हर धर्म की अलग अलग भावनाएं होती हैं, हम अनेकता में एकता के बारे में जो हमारा मूल मंत्र है उसे मानते हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें ऐसे किसी भी मामले में शामिल नहीं होना चाहिए जिससे लोगों के एक वर्ग को ठेस पहुंचे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मैं सनातन धर्म का सम्मान करती हूँ, हम पूजा पाठ करने वाले पुरोहितों को पेंशन देते हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा बड़े पैमाने पर मनाई जाती है, हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में जाते हैं। मुझे लगता है कि हमें हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से जब पूछा गया कि क्या वे द्रमुक नेता की निंदा करती हैं तो उन्होंने कहा कि निंदा करने के बजाय सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि हमें ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से लोग ये बड़े या छोटे वर्ग को ठेस पहुंचे। आप लोगों को सनातन धर्म को दिए गए उदयनिधि स्टालिन के इस बयान के बारे में क्या कहना है, कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।